atomic structure. So let's begin. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, वेरियस क्वांटम नंबर जो 4 क्वांटम नंबर है उनके बारे में बताया था, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया था और उसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे मतलब कौन से क्वांटम नंबर का एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कौन से इंडिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें डिस्कस किया था और उसके बारे में बताया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे आपसे इसमें एक क्वांटम नंबर से अलग हटकर एक रूल पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, पॉली एक्सक्लूजन लॉ, जिसका यूज मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3 रूल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें पॉली एक्सक्लूजन लॉ एंड हुन्स रूल को वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐड किया था। तो उसी को आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि पॉली एक्सक्लूजन लॉ क्या है, हुन्स रूल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट पॉली एक्सक्लूजन लॉ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करो। ये प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में समझो। पहले एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि प्रिंसिपल क्या है, फिर नोट करा देता हूँ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जैसे किसी भी सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स बना है, सबसेल जो आप देखते हो जैसे एस सबसेल है, ओनली 1 बॉक्स बना है, ऑर्बिटल ओनली 1 ऑर्बिटल पाया जाता है। पी सबसेल है, पी सबसेल में जो है 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल एंड एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। मेन छोटे छोटे जो बॉक्सेस बने होते हैं वो ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो ये आपको नंबर्स बता दिया और कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं किसी सबसेल में ऑर्बिटल्स, इसका मैंने फार्मूला लिखा दिया। 12+1 से निकाल लेते हैं किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल्स का नंबर निकाल लेते हैं। किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप उसको निकाल सकते हो। तो ये सब डिस्कशन मैंने किया है। आज हम लोग पॉली एक्सक्लूजन लॉ में जो है प्रिंसिपल में ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम आप जानते हो, ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो कि किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो पी ऑर्बिटल हो, चाहे वो डी ऑर्बिटल हो, चाहे एफ ऑर्बिटल की जब बात आएगी तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सबसेल की बात आएगी अलग अलग हो जाएगा। जब ऑर्बिटल की बात आएगी, जैसे एस ऑर्बिटल या सबसेल दोनों में संयोग की बात है कि सबसेल कहेंगे तो भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल कहो या एस ऑर्बिटल कहो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पी सबसेल जब कहोगे तो सबसेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जब पी ऑर्बिटल कहेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ऐसे डी सबसेल जब कहें, चूंकि डी सबसेल में ऑर्बिटल कितने हैं, 5 है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 हो जाएगा। और डी ऑर्बिटल की बात, ओनली डी ऑर्बिटल कहा जाए तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे एफ में भी आप जानते हैं हो जाएगा। अब बात हम लोग करेंगे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके अबाउट जो प्रिंसिपल बनाया पॉलिस ने, जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है। उन्होंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम ले किसी भी ऑर्बिटल में स्थित हो, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑल 4 क्वांटम नंबर, जो 4 क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने स्टडी किया, उनकी वैल्यू जो होगी दोनों के लिए, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हो सकता है कि 2 क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू जरूर चेंज हो जाएगी, ये बताया। तो इसको जरा एक बार नोट कर लो आप। नो 2 इलेक्ट्रॉन in an atom can have same value for all
for all the 4 quantum numbers. चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी एटम के अंदर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट था पॉली का, ये प्रिंसिपल है पॉली का। तो इसको जरा प्रूव करके हम लोग देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल के लिए 1s ऑर्बिटल को एक बार सिलेक्ट करते हैं हम लोग। 1s ऑर्बिटल एट 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। देखो कैसे s ऑर्बिटल ऐसे हम लोग बनाएंगे। s ऑर्बिटल ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर बनाया। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर s ऑर्बिटल ने s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को बनाया है, इसको देखो, इसके वैल्यू क्वांटम नंबर की वैल्यू देखो। 1s अगर मैंने कहा तो ये तो क्लियर है, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शो किया। अब इनके सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सब वैल्यू को देखें। s के लिए हम लोग जानते हैं कि n की वैल्यू और l की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो नंबर लिखा जाता है बिफोर सबसेल, s सबसेल है, उसके पहले जो नंबर लिखा जाता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। तो चूंकि s ऑर्बिटल तो ये पूरा है s ऑर्बिटल, अगर ये पूरा s ऑर्बिटल है तो इसमें चाहे जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालें या सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी कि नहीं। s के लिए, अब s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ n, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ n फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 होगी। अब देखो ये वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 0, n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये देखो इसके लिए, क्योंकि ये वैल्यू है ना बेटा, ये यहाँ पर क्या है 1s है, तो n की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, चाहे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें या सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें। क्योंकि s सबसेल में है तो 1s सबसेल का इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू तो 1 रहेगी। 2 सबसेल का इलेक्ट्रॉन होता तो n की वैल्यू 2 रहती। तो सेकेंड, इसी प्रकार से सेकेंड वैल्यू ऑफ n फॉर n से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइंड में आपके आना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या रहेगा, वैल्यू 1 रहेगा। ये बात क्लियर है। ये इसी प्रकार से मैं 2s की बात एक बार करता हूं। देखो अब 2s, अब 2s में n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर 2s बनाऊं मैं यहां पर, सपोज करो ये 2s बनाया मैंने, ये 1s, ये 2s के लिए अगर वैल्यू n की निकालें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, वैल्यू 2 हो जाएगा। n चूंकि ये वैल्यू n को शो करता है, ये वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, इसलिए वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो गई। वैल्यू ऑफ n
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ पी क्यू एन, इसे ही स्मॉल एन से एक्सप्रेस किया है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब जरा देखो यहां पर n की वैल्यू मैं 2 में एक्सप्रेस किया 2 सबसेल के लिए, यहां भी देखो 2 हो गई, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू सेम हो गई। मैंने क्या कहा है कि 4 क्वांटम नंबर में हो सकता है उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू आपस में सेम आ जाए, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम आ जाए, लेकिन चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगी, कभी सेम नहीं हो सकती। जरा इनके अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में देखते हैं। जैसे 1s2 की बात करें, 1s2 में अजीमुथल क्वांटम नंबर, इट मीन अजीमुथल क्वांटम नंबर जब कहूं तो L की वैल्यू आपके माइंड में जाना चाहिए, या L कहूं तो आपके माइंड में अजीमुथल क्वांटम नंबर आना चाहिए। 1s2 में L की वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L फॉर 1s2, अब हम लोगों ने यहां देख लिया है कि 1s n की वैल्यू यहां पर 1 है, L की वैल्यू हमें निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि L की वैल्यू n-1 होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर AQN, L में लिखते रहो शॉर्ट में, इक्वल टू n-1। अजीमुथल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू n-1 होती है, ये ध्यान देना। तो आप इससे निकाल लो, 1 यहां पर देख लो कितना है, 1s में n की वैल्यू 1 और 1 माइनस कर देंगे तो 0। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 0 जो आता है ये S सबसेल के लिए होता है, S सबसेल की वैल्यू होती है L के। तो L की वैल्यू अब देखो, चाहे 1s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं या 2s इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए सेम आएगा। तो यहाँ पर 2s के लिए मैं निकाल रहा हूं, 2s के लिए वैल्यू ऑफ L, ये कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, क्योंकि H के लिए हम लोग जानते हैं H सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिख दें तो ज्यादा क्लियर रहेगा। वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ L फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। जरा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसके सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू, क्योंकि S की वैल्यू S सबसेल है तो S सबसेल के लिए L की वैल्यू तो 0 होगी। तो यहां पर देख लो, वैल्यू ऑफ L फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये भी 0 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो, 2 क्वांटम नंबर को मैंने यहां पर स्टडी किया। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम, अजीमुथल क्वांटम नंबर भी देखो, L की वैल्यू भी देखो सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू भी 0 है, ये सेम है। तो ऐसे तीसरे क्वांटम नंबर की भी स्टडी करते हैं इसके लिए। थर्ड क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MQN। इसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, स्मॉल m से शो करते हैं। 1s या 2s किसी के लिए आप एक बार देख लो। 1s के लिए एक बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देखते हैं, वैल्यू ऑफ m
for 1s electron of 1s for electron of 1s के लिए ये देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करेगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर पर। या ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी कि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये क्लियर है पहले से। तो ये माइंड में रखना चाहिए, फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर एक दूसरे पे डिपेंड करती है। फोर्थ क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो स्वतंत्र है बिल्कुल, वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। ये भी ध्यान देना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर कौन सी है, तो याद रखना ये स्पिन क्वांटम नंबर है। और डिपेंडेंट कौन कौन सी हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये डिपेंडेंट है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए ये क्वेश्चन आपको। तो वैल्यू ऑफ एम निकाल रहे हैं यहाँ पर। वैल्यू ऑफ एम जब निकालेंगे एल पर डिपेंड करता है और ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू एम की होती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देखें, वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू होगा, वैल्यू ऑफ एम फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा -L, आप +L ले सकते हो, -L 0 to +L तक ये वैल्यू होती है m की। किसी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी -L to +L तक इंक्लूडेड 0, या आप कह सकते हो +L to -L तक होगी, 0 इंक्लूड होना चाहिए। ये अलग अलग सिस्टम है, एक ब्रिटिश सिस्टम है, फर्स्ट ब्रिटिश सिस्टम है, सेकेंड जो है अमेरिकन सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ये लिया गया है। तो आप ये जरूर जानते रहें। इसके अकॉर्डिंग जरा 1s में हम लोग m की वैल्यू देखते हैं क्या हो जाता है, इसको यहाँ पर देखते हैं। m की वैल्यू के लिए ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। अगर 0 आया है 1s के लिए m की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1s के लिए 0, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, 1s के लिए ही 0 होती है। जैसे s की बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर l की वैल्यू 0 आई है किसी सबशेल के लिए, तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो अब देखो l की वैल्यू अगर 0 आ गई तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और इसमें 1s की बात हम कर रहे हैं, 1s ये सबशेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन equal to 0, like this. For second electron equal to 0, दोनों के लिए 0 1s में हो जाएगी। अब जरा इसके बाद हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर 1s या 2s में स्टडी करते हैं। l के लिए चूंकि s की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी 0 हो गई। अब जरा देखें हम लोग s की वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर s qn, वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो 1s में फर्स्ट स्टडी हम लोग कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जनरली जो हम लोग लेते हैं ये ±½ लेते हैं। तो ±½ जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का लिया तो s की वैल्यू +½ हो जाएगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लेंगे तो -½ हो जाएगी।
तो अब फर्स्ट 1s के लिए या 2s के लिए स्टडी करके देखो आप, तो दो इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0 आई, l की वैल्यू भी 0 आई और n की वैल्यू 1 आई दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। s की वैल्यू देखो यहाँ डिफर कर गई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ और सेकेंड के लिए माइनस हाफ हो गई। तो यही स्टेटमेंट पॉली का एक्सक्लूजन लॉ है या प्रिंसिपल है कि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो गया तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ होगी तो सेकेंड की माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। तो चारों क्वांटम नंबर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन फोर्थ की निश्चित रूप से डिफर होगी। ऐसे आप 2p के लिए निकालोगे सेल्फ से, 2p के लिए एक बार निकालो सभी ऑल 4 क्वांटम नंबर। ऐसे क्वेश्चन लिख लो, आप सेल्फ से करना, एज होमवर्क कर लेना। कैलकुलेट या फाइंड आउट ऑल 4 क्वांटम नंबर value of all 4 quantum number, value of all 4 quantum number for 2p, 3d and 4f। मैंने क्यों लिखा 2p, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि p सबसेल की शुरुआत सेकंड से होती है, सेकंड ऑर्बिट से, और d की शुरुआत थर्ड ऑर्बिट से होती है और f की स्टार्टिंग फोर्थ ऑर्बिट से होती है, इसलिए मैंने ये नंबर सिलेक्ट किए। तो इसमें आप जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इम्प्लीफाई करते हुए सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर s की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सभी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना। तो आप देखोगे कि ये पाओगे कि जब चारों क्वांटम नंबर जैसे s में निकाला, फिर जो है p में निकाला, d में निकाला, f में निकालोगे, तो टोटल जब चारों की बात आएगी, चारों क्वांटम नंबर की बात आएगी, टोटल इलेक्ट्रॉन जब हम लोग स्टडी करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और फोर्थ ऑर्बिट में हम लोग जानते हैं कि 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, क्योंकि चारों ऑर्बिट चारों सबसेल वहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम लोग अलग अलग निकाल रहे हैं, लेकिन जब चारों की बात आएगी, चारों क्वांटम नंबर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 32 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर में टोटल आते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर प्रूव हो जाती है कि फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर वहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसका आप पहले इसको कैलकुलेट करना, ये आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देखो हम लोग आते हैं हुन्स रूल पर। हुन्स रूल क्या है, ये हुन्स का प्रिंसिपल क्या है, इनका क्या रूल दिया था इन्होंने ये बताया था कि जब किसी भी सबसेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो हमेशा पहले 1 by 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में डालेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा
कि अगर किसी सबशेल के पास मोर देन वन ऑर्बिटल है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 3rd इलेक्ट्रॉन डालें, ऐसा नहीं हो सकता। पहले सभी ऑर्बिटल्स में 1 by 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और पैरेलल डालेंगे, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम रख सकते हैं और एक डायरेक्शन सेम रखते हुए फिर जब पेयरिंग करना होगा तो फिर जो है फिर से आप ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे, लेकिन पहले 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ये ध्यान देना। देखो कैसे, जैसे मान लो 1s है हमारे पास, पहले इसको समझ लो फिर आगे डिस्कस करते हैं। 1s है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे इस प्रकार से, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसके एंटी पैरेलल फिल करना होगा, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐसे कर लो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगर हम 2s की बात करें, 2s तो उसमें भी देखेंगे 2s में तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन। जरा 2p की बात करते हैं हम लोग। 2p में देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग ये भी जानते हैं कि p सबसेल कंटेन 3 ऑर्बिटल, ये p सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, ये 3 ऑर्बिटल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फिलिंग करना हो तो ऐसे फिलिंग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। ये नहीं कहेंगे कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसमें ये कहेंगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ये देखो, इसमें तो फर्स्ट सेकेंड आप कर सकते हो कि ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपने फिलिंग किया। अब पेयरिंग करना है तो यहां पर देखो ये 4th इलेक्ट्रॉन ये आया, ये 4th इलेक्ट्रॉन, ये 5th इलेक्ट्रॉन, ये 6th इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से फिलिंग की जाती है। ये किसका रूल है? हुंज का रूल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मतलब कैसे फिलिंग करनी चाहिए। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी ऑर्बिटल में 1 by 1 इलेक्ट्रॉन पहले पेयर्ड होंगे, इट मीन मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। किसी भी सबशेल में अकॉर्डिंग टू हुंस रूल किसी भी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। इन्होंने बताया अनपेयर्ड इट मीन पहले जो है इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि P में सपोज करो P कंसिस्ट 3 इलेक्ट्रॉन, अब इसकी फिलिंग करना है हमें, तो ऐसे फिलिंग नहीं करेंगे। ये फिलिंग क्या है? रॉन्ग है, ये फिलिंग गलत है, ये नहीं सही है। इसको कैसे करेंगे? करेक्ट क्या है आप देखें। करेक्ट ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट है, ये करेक्ट। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। इसमें देखो मैं 5 इलेक्ट्रॉन लेकर एक बार आपको बताता हूं। P5 अगर है तो आप ऐसी फिलिंग नहीं कर सकते फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 1, 2, 3, फोर्थ, थर्ड,
ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये फिफ्थ, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग। करेक्ट मेथड क्या है? करेक्ट मेथड है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये है सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। ये इसका करेक्ट मेथड है। ये करेक्ट मेथड है। तो इस प्रकार से इसको हम फिलिंग करेंगे। इसमें ऐसे डी सबसेल की बात होगी। डी सबसेल हम लोग जानते हैं कि डी सबसेल कंटेन फाइव ऑर्बिटल और डी सबसेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। तो 1 बाय 1 फिलिंग करेंगे। देखो इसमें 1 2 3 4 5, देन पेयरिंग। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के बाद ही पेयरिंग करते हैं। ये किसका रूल है? ये हुंस का रूल है। ऐसे एफ की बात करें, एफ सबसे 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें 10। एफ सबसेल आप ऑलरेडी जानते हो कि एफ सबसेल कंसिस्ट 7 ऑर्बिटल। पेयरिंग का सही तरीका आपको हमेशा याद रखना है कि 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन पहले फिलिंग होगा। ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7th इलेक्ट्रॉन है। ये अब ये 8th इलेक्ट्रॉन, ये है 8th इलेक्ट्रॉन, ये इसके बाद 9th। एंटी पैरेलल होना चाहिए। 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल नहीं हो सकते हैं, हमेशा एंटी पैरेलल होंगे। ये हुंस का रूल है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। ये इस प्रकार से ये 8th 9th 10th इलेक्ट्रॉन 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये 14th इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार जो है हुंस ने ये रूल दिया। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग आई थिंक आपको आ गया होगा अकॉर्डिंग टू हुंस रूल और पॉलिश एक्सक्लूशन लॉ। पॉलिश एक्सक्लूशन लॉ पे आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे आपको करना है। जो होमवर्क मैंने दिया उसको आपको करना है और फिर उस पर डिस्कस करना है। तो बस आज इतना ही। थैंक यू।